मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस बात की प्रेडिक्शन पहले ही की हुई थी कि काबुल में अमेरिकी फ़ौज के जाते जाते कुछ होगा, कोई वाक़या रोनमा होगा। ये बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही कहा हुआ था, दिस वाज राइटिंग्स ऑन द वॉल, कि कुछ होगा। और वही हुआ 2 दिन पहले। एक के बाद एक 3 धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट पे, जिसमें कोई 12 फौजी हलाक हुए हैं अमेरिका के, और कई सिविलियंस भी इसी में हलाक हुए हैं। पूरे अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी वैसे तो अफ़गान तालिबान के पास है, लेकिन ये जहाँ पर वाक़या पेश आया है ना, काबुल एयरपोर्ट के पास, काबुल एयरपोर्ट का इलाका अमरीकियों के पास है अब भी, और वहीं पर ये जो अमेरिका का इलाका है उसके अंदर ये वाक़या पेश आया है। अफ़गान तालिबान का कहना है कि ये सारा इसीलिए हुआ क्योंकि गैर मुल्की फ़ौजें मौजूद हैं अब भी, यानी इंटरफेरेंस हो रही है बाहर से, और इंटरफेरेंस का नतीजा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, तखरीबकार एलिमेंट्स, इनको एक बहाना मिल रहा है और वो हालात ख़राब कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने इस हमले को कंडेम किया है, मज़म्मत की है। अलबत्ता इस हमले की ज़िम्मेवारी आईसिस ने कबूल की है। आईसिस के, अब इस पर कल भी बात कर चुके हैं, मज़ीद डिटेल में आपको बताते हैं कि ये क्या बला है। एक तो आईसिस है ना, जो कि इराक़ में, सीरिया में इतना अरसा लड़ती रही, जिसके लिए हम नहीं कह रहे, बल्कि हमने आपको बताया था कि एक्स प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के हामिद करज़ई ख़ुद कह चुके हैं कि ये अमेरिका ने ख़ुद बनाई है, ये उसकी प्रॉक्सी है। ईरानी ऑफिशियल्स, टॉप के ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि ये अमेरिका ने, इजराइल ने, दोनों ने मिलकर बनाई हुई है। और पाकिस्तान कहता है कि ये जो आईसिस से ही एक उसका बच्चा निकला, आईसिस के, इसमें इंडिया का बड़ा एक कलीदी रोल है। यानी उसका बच्चा पैदा करने में ये जो टॉप की जो असल ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस, ये मुजाद ने, यानी इजराइल की मुसाद ने और अमेरिका ने बनाई, लेकिन इसका बच्चा आईसिस के पैदा करने में इंडिया का बड़ा अहम रोल है। कैसे? इंडिया की जो प्रॉक्सी थी पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने बनाई थी टीटीपी, उसके लोग उन्होंने भर भर के इसके अंदर शामिल करवाए आईसिस के अंदर, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी इंडिया समझता है कि हमें सपोर्ट करती है। इसको हम बांग्लादेश में लॉन्च करें, इसको हम श्रीलंका में, जहाँ चाहें लॉन्च कर सकते हैं एज़ पर आवर कन्वीनियंस। तो उन्होंने ये बनाई हुई है एज़ पर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि आईसिस के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जिनको इंडिया सपोर्ट करता है। देखें, इराक़ पर हमले से पहले ये चीज़ नहीं थी, आईसिस नहीं थी। इराक़ पे इन्होंने हमला किया झूठा प्रोपेगेंडा करके कि ये जो हैं ये केमिकल वेपन रख रहे हैं इराक़ी, सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन, वेस्टर्न मीडिया लग गया, केमिकल वेपन, दुनिया भर में शोर मच गया। इंडियन मीडिया में मुसलमान तो इस तरह के केमिकल वेपन बना रहे, दुनिया भर में चढ़ाई कर दी, लाखों लोग मार दिए, एंड रिजल्ट ठोस हो गया। भाई किधर है केमिकल वेपन? जब मीडिया पूछ रहा है किधर है केमिकल वेपन, वेस्ट का मीडिया तो कह रहे हैं कि नहीं मिले। इट वॉज इंटेलिजेंस फेल्यूर। इतना हवा क्रिएट कर दिया गया दुनिया भर में। अब ये बात होती है कि जब अगर आप यानी इस तरह प्रोपेगेंडे पे बिलीव करने लगते हैं ना, तो यही उसका नतीजा निकलता है। जब आप सोचते नहीं है ना, अवाम बहुत सारा इस झांसे में आ गया कि यार वाकई ये तो बड़े जालिम लोग हैं, केमिकल वेपन बना रहे हैं। एंड में क्या निकला है? इतना स्टेबल अच्छा खासा मुल्क गया, यहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से लाखों लोग उधर भी जाते थे नौकरी करने के लिए। इतना ज़बरदस्त मुल्क था, बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके बाद उससे ये जो अफरा तफरी मची है, मार धाड़ मची है, वहाँ से आईसिस इमर्ज हुई। और आईसिस का जो बानी था, ये वो बंदा था जिसको एक बार पहले अमेरिकी पकड़ चुके थे पहले कुछ महीने उन्होंने उनको जेल में रखा, फिर रिलीज़ भी कर दिया था, और बाद में जाके वो बंदा इस ग्रुप का हेड बनता था। तो जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा दिया गया, तो सद्दाम हुसैन की जो फोर्स थी, अब सद्दाम हुसैन ऐसे मुल्क का लीडर था जहाँ पर शिया मसलक के लोग हमारे जो थे वो अक्सरियत में थे, लेकिन सद्दाम ख़ुद जो था उसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से था। इसी तरह से सीरिया के अंदर मुसलमान सुन्नी जो हैं वो अक्सरियत में हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक हुक्मरान था वो अलवी था। तो इराक़ के ऊपर जब ये किया गया, तो उसकी वहाँ पर इराक़ की जो सुन्नी डोमिनेटेड फोर्स थी ना,
वो फिर तितर बितर हो गई और उसके बहुत सारे लोग फिर इस नई गैंग के अंदर आ गए, आईसिस के अंदर। और फिर कुछ इधर उधर के और भी ग्रुप इनके साथ मिल गए और चूंचू का मुरब्बा एक ऐसा बना जो कि अपने बनने के बाद से लेकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बना इसीलिए कि हम खिलाफत ला रहे हैं, इस्लामी निज़ाम ला रहे हैं। अब ये लोगों के साइकोलॉजी से खेलने का एक तरीका होता है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम इसलिए बने, जब से बने हैं, लेकिन टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को ना। 99% इनके टारगेट या तो ईरानी जो शिया मुसलमानों की प्रॉक्सीज हैं, या तो ये उसको, या फिर हनफी, शाफई, मालिकी। तो ये जो है सुन्नी मुसलमानों को भी टारगेट करते रहे, शिया मुसलमानों को भी टारगेट करते रहे। जब से बने सिर्फ मुसलमानों से लड़े। और बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर से भी भरपूर प्रोपेगेंडा होता रहा कुछ सर्कल्स में कि ये कोई इनकलाब, इस्लामी इनकलाब लाने वाली जमात है। भरपूर तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करके रिक्रूट किया गया, लेकिन इनको डिफीट हुई वहाँ पर। और ये वहाँ से तितर बितर होके बड़ी तादाद इनकी, कल हमने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान लाई गई इनकी बड़ी तादाद को। और इनको लड़ाया गया ईरान, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान से। और ये एक नया ब्रांड आईसिस के नाम से मुतारिफ़ करवा दिया गया, आईसिस के। इट वाज अ ब्रांड न्यू ब्रांड। वैसे एक आईसिस लोग जानते थे, लेकिन ये एक आईसिस के आ गई। और इसको फिर इंडिया ने मज़ीद स्ट्रेंथन किया अपने टीटीपी के लोग डाल के इसमें, और बकौल पाकिस्तान के कि उसमें टीटीपी के लोग डाले गए और उसको स्ट्रेंथन किया गया। ना ये जो टीटीपी नाम की बला है, ये कैसे बनी, ये क्या है, किस तरह बनी, इसके बारे में आपको बता देते हैं। 2009 में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बनी, और ये वैसे ही बिल्कुल बनी जैसे इराक़ के अंदर आईसिस बनाई गई ना, वैसे ही टीटीपी बनाई गई। यानी हम शरीयत लाना चाह रहे हैं। अब शरीयत लाने का तरीका ये है कि बंदे आप जो है ना, मुसलमानों को आप ज़बरदस्त करते रहे, मुसलमानों को ही करते रहे। ये शरीयत लाने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके नज़दीक। अच्छा, ये क्या ग्रुप्स हैं, ये हम आगे चल के आपको बताते हैं कि इस्लाम में इस तरह के ग्रुप्स के हवाले से क्या कहा गया है, ये हम बात करते हैं इस पर। लेकिन 2009 में ये बने। इनका रिक्रूटमेंट का तरीका कुछ इस तरह से था, ये आईएसएस से अलग थे थोड़े से। इनका रिक्रूटमेंट का तरीका ये था कि अमेरिका ने भी बड़ा कलीदी रोल प्ले किया इसको बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में। अमेरिका की पॉलिसीज़ बड़ी ही ख़राब किस्म की रही हैं जब से वो इधर आए हैं। मशकूक किस्म की पॉलिसीज़ रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के इन्होंने किया हुआ है सारा कुछ, कि यहाँ भले ये ग्रुप्स रहे और सिविल वॉर, अफरा तफरी क्रिएट रहे। अमेरिका क्या करता था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में, पाकिस्तान के अंदर ये यानी ड्रोन हमले करते थे बॉर्डर एरियाज़ में, और कहते थे कि हमारे टारगेट्स थे वहाँ पर, उनको हमने हिट किया है। लेकिन अब उसमें उनके टारगेट्स हलाक होते थे, नहीं होते थे, वो अलग बात है। लेकिन उसके नतीजे में होता ये था कि अगर ये एक टारगेट को इंगेज करने के लिए, उधर एक बंदे को टारगेट करने के लिए ड्रोन कर हमला करते थे ना, तो उसके नतीजे में 20 और बेगुनाह मारे जाते थे। तो उनके जो लवाहकीन होते थे, उनके जो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का यानी इस तरह के रिश्तेदार, वो बागी हो जाते थे, और फिर वो उसको टीटीपी अपना शिकार बना लेती थी, अपने अंदर शामिल कर लेते। उसकी ब्रेन वॉशिंग करना आसान होता था, वो उसको लेकर आ जाते थे। इस तरह टीटीपी बढ़ती गई। आईसिस ने भी कुछ ऐसा ही किया ना, जब से बनी है शाम के अंदर लड़ते रहे। शाम का इजराइल के साथ बॉर्डर है, लेकिन शाम में वो हिजबुल्लाह से लड़ते रहे, इजराइल से नहीं लड़ते रहे। इजराइल के लिए उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं की, सिर्फ इनसे लड़ते रहे। ईरानी प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उनसे लड़ते रहे। सिमिलरली जब आईसिस के अफगानिस्तान के अंदर आई, तो यहाँ भी अमेरिकियों से लड़ने की बजाय वो लड़ने लग गए पाकिस्तानियों से, यानी पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ होने लगी, और अफ़गान तालिबान से लड़ते रहे। कौन अफ़गान तालिबान? जो कि अमेरिका से लड़ रहे थे। दो तालिबान है ना, एक तो जहालत में आकर इंडियन मीडिया आउटलेट्स और इवन कई बांग्लादेश के अंदर भी जो प्रो इंडियन आउटलेट्स हैं, और इवन पाकिस्तान में भी बड़े सर्कल्स जैसे हैं जिनको पता होता भी है लेकिन फिर भी पता नहीं होता, वो एक ही तालिबान करके सबको देखते रहते हैं कि ये सारे एक ही हैं। टीटीपी भी वही है, अफ़गान तालिबान भी वही है, लेकिन अलग अलग हैं। दोनों की आइडियोलॉजी, नज़रियात, एफर्ट्स अलग हैं। अफ़गान तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं 20 साल से, ये अलग एक चीज़ है। वो ज़बरदस्ती कहते रहते हैं टीटीपी वाले कि हमारी बैत है इनके हाथ पे, लेकिन वो कह रहे हैं अफ़गान तालिबान हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई ये कौन है? तो ये सब कुछ गेम होता रहा वहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो उलमाए कराम हैं, स्कॉलर्स पाकिस्तान के, और बड़ी तादाद में, चाहे वो अहले तशय्युअ हों या अहले सुन्नत वल जमात के हों, ये इन सारे ग्रुप्स को खारजी डिक्लेयर करते रहे कि ये खारजी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखें ना, अगर एक ग्रुप सिर्फ मुसलमानों से ही लड़ता है तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है खारजी की।